ईडीएमसी के कमिश्नर और चेयरमैन ने किया अस्पताल का निरीक्षण। कोरोना की थर्ड वेव को लेकर सजग। चेयरमैन का कहना, दिल्ली सरकार नहीं देती ठीक से निगम को फंड। निर्माण बिहार में जाम की वजह से लोग काफी परेशान। कई बार रेड लाइट खराब होने से लगता है जाम। आने जाने में उठानी पड़ती हैं तमाम परेशानियां। जनता का कहना, प्रशासन इस समस्या पर दे ध्यान। हेल्थ बजट को आज हेल्थ कमेटी ने फाइनल किया। कहा, आय को बढ़ाने के लिए लाएंगे नई नई योजनाएं। कृष्णानगर में बाजारों में गर्म कपड़े खरीद रहे हैं लोग। तरह तरह की वैरायटी बाजारों में है मौजूद। ग्राहकों का कहना, हर साल के मुकाबले इस बार रेट्स ज्यादा। और डीसीपी ऑफिस के बाहर इंसाफ को लेकर परिवार वालों ने किया प्रदर्शन। घर वालों ने पुलिस पर जाहिर की नाराजगी। 25 नवंबर को हुई थी जिम ट्रेनर की हत्या। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। मंगलवार को स्वामी दयानंद अस्पताल में ईस्ट एमसीडी के कमिश्नर और चेयरमैन ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल में स्टाफ, सफाई और पुरानी बिल्डिंग जर्जर का मुद्दा निकलकर सामने आया है। ईडीएमसी के चेयरमैन ने बताया कि कोरोना की थर्ड वेव के मद्देनजर ये निरीक्षण किया गया है। हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है। वार्ड से लेकर ऑक्सीजन बेड की तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि चेयरमैन ने कहा कि दिल्ली सरकार एमसीडी का फंड नहीं लेती, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें लाने में देरी हो रही है। मतलब दिल्ली सरकार अगर कहा जाए कहीं सपोर्ट करती हुई नहीं नज़र आ रही है। इस प्रकार से ये बात चेयरमैन कह रहे हैं, जिससे ये परेशानियाँ हो रही हैं। औचक निरीक्षण था क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन का बहुत बड़ा है, उसमें कमिश्नर को मैं भी यहीं था और वो भी एरिया में थे, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप एक बार अब यहाँ आ जाए। यहाँ पर इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं वो वार्डों में चल रही हैं, तो जो इमरजेंसी ब्लॉक था वो टूटा हुआ है, तो उसको रिपेयर करने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया। हमने भी दोनों मिल करके बहुत जल्दी वो तैयार हो जाए। भगवान न करे अगर फिर दोबारा अफरा तफरी मच गई तो हमारे वार्डों में कहाँ हम लोगों को ले जाएंगे। पिछली कोरोना काल में हमने 7 वार्ड दे रखे थे और बहुत अच्छा यहाँ हमने ट्रीटमेंट करवाया। तो इस कारण से उसको देखते हुए हमने आज यहाँ पर कमिश्नर को बुलाया था और जहाँ जहाँ काम होने हैं, जहाँ फंड की कोई बात थी, उनको प्रोक्योरमेंट की बात थी, और सब अधिकारियों को निर्देश दे दें कि आप अपने अपने पार्ट पे जो काम रुके पड़े उनको तुरंत करें। ईस्ट एमसीडी के एकमात्र हॉस्पिटल स्वामी दयानंद में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर अपनी हर संभव तैयारी पूरी कर ली है। इस कड़ी में हॉस्पिटल ने अपनी खुद का ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार कर लिया है। इस पर अस्पताल के एमएस डॉक्टर रजनी का कहना है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। वहीं वार्ड, इमरजेंसी डिपार्टमेंट समेत अन्य डिपार्टमेंट की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा स्टाफ में टेक्निकल स्किल बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाए जा रहे हैं। निगम अधिकारी ने बताया, सारी तैयारी संभावित तीसरी लहर को लेकर रणनीति तैयार करके की गई है। हॉस्पिटल अब किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर में अन्य हॉस्पिटलों को इसी तरह ऑक्सीजन की कमी हुई थी। अब हम वो लोग चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ऑक्सीजन की कमी ना हो। अगर थर्ड वेव आती है तो सारी तैयारियां पहले से ही इसी को लेकर की जा रही हैं। हॉस्पिटल के जो नए वेरिएंट के लिए कोविड थर्ड वेव को जिसका नाम दिया जा रहा है, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे यहाँ पीएसए प्लांट, जो कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, वो तैयार हो चुका है, उसकी कमिश्निंग हो चुकी है। हमने 20 बेड का आईसीयू तैयार कर लिया है और 70 बेड ऑक्सीजन वाले तैयार कर लिए हैं। कैजुअल्टी में भी हम लोग 20 बेड दे देंगे। इस तरह से हमारी पूरी तैयारी है। उसकी कैपेसिटी 1000 लीटर पर मिनट की है और उसका उद्घाटन अगले हफ्ते 10 या 15 दिन में हो जाएगा। हमारी डॉक्टर्स की टीम ने और हमारे जो लिंडे ऑक्सीजन सप्लायर हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ऑक्सीजन हमारी रेगुलर सप्लाई हुई। यहाँ पर कहीं भी बिल्कुल भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। लेकिन इस बार हमारी और ज़्यादा तैयारी है क्योंकि पीएसए प्लांट बिल्कुल तैयार है। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में जाम की समस्या बहुत देखी जाती है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम परेशानियां आने जाने में उठानी पड़ती हैं। विकास मार्ग पर बहुत जाम लग रहा है। यमुना पार आते हुए लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से मधुबन चौक तक जाम रहता है।
सीसीएन के रिपोर्टर मोहित ने जाकर जायजा लिया निर्माण बिहार का, तो देखा कि जाम की समस्या बहुत है। कभी कभी तो रेड लाइट खराब हो जाती है, जिसकी वजह से परेशानियां और उत्पन्न होती है, जिस वजह से हम जिस स्थान पर पहुंचना होता है वहां पर हम लेट हो जाते हैं। साथ ही सड़क पर काम चल रहा है, इस वजह से भी हम लेट हो जाते हैं, वहां पर किसी का कोई भी ध्यान नहीं जाता है। दिक्कत तो काफ़ी आई थी। जाम अक्सर जाम ही मिलता है रोडों पर। रोड भी सही नहीं है यहाँ के, टूटे फूटे। जहाँ मर्जी मतलब रोड पर आ जाऊँ वो भी हमेशा जाम मिलता है वहाँ पे। दिक्कत तो काफ़ी हो रही। फैमिली भी आते हैं, गाड़ी पे बाइक पे जा रहे हैं हम या ऑटो में जा रहे हैं, जाम लग गया, बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं। ट्रैफिक वाला होता है, धुआं इतना भरता आँखों में, मुँह में धुआं जा रहा है। पॉल्यूशन तो होता है ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने की वजह से। ये दिक्कत आती है यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने की वजह से। रोड खराब है सारे यहाँ से। इतनी दिक्कत होती है, बेहिसाब दिक्कत होती है कि रोड पे इतनी पब्लिक और रोड इतना जाम होता है कि वहाँ से इंसान पैदल भी नहीं निकल सकता। कम से कम हमें, अगर वहाँ से हम निकलेंगे यहाँ तक पहुँचने में कम से कम हमें 2 घंटे लग जाएंगे। इतना जाम, इतना ट्रैफिक, और उसके ऊपर कोई वहाँ पर कोई रोड पे कोई सुविधा नहीं है। इमरजेंसी में अगर किसी को लेके जाना हो, जैसे हॉस्पिटल लेके जाना हो, तो मतलब नहीं कि जब हम हॉस्पिटल तक पहुँच जाए रास्ते में ही बंदा खत्म हो जाएगा। इतनी ट्रैफिक है वहाँ पर, बेहिसाब ट्रैफिक है। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण की वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद अतिक्रमण कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। कड़कड़ुमा कोर्ट के बाहर सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे यहाँ आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। सड़क पर गाड़ियाँ गलत तरीके से खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे यहाँ से निकलने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। साथ ही रेहड़ी पटरी वाले भी सड़क को घेरे रहते हैं, जिससे पॉल्यूशन भी फैलता है, जिससे इलाके में रहने वाले लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कड़कड़ुमा कोर्ट के सामने आप देख रहे हो, सामने कितनी ब्लैकीज है, कितनी दीवारें, कितनी रेहड़ी पटरी, ये सारी अनऑथोराइज खड़ी हैं। कोई इनका कमेटी का कोई लाइसेंस नहीं है इनका यहाँ पर, और ये लोगों को इतने परेशान करते हैं। यहीं आकर के खड़े कर देते हैं, यहीं पेशाब करते हैं, यहीं थूकते हैं, यहीं गंद फैलाते हैं। इतनी बीमारियाँ फैलने का खतरा पड़ा हुआ है। इससे ये डर होता है कि कहीं आग ना लग जाए। घर तक जाते हैं, कहीं यहाँ आके चूल्हे जलाए हुए हैं, जो बहुत डेंजरस है। जब चूल्हा जलेगा तो पोल्यूशन पहले क्रिएट करेगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं कहीं आकर यहाँ कोई सर्वे करे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग पार्किंग भी यहाँ करते हैं साइड के ऊपर। और दूसरा, ये जो खड़े हैं रात के वक्त 11-12 बजे तक यहाँ पे लोग आते हैं, लिकर पीते हैं, स्नैक्स खाते हैं, और उसके अलावा फिर आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ होती है। देखो बेटा, मैं तो आपको सिर्फ अपने कॉलोनी के बारे में बताऊंगा। मेरी कॉलोनी के अंदर जब ये दुकानें लगी हुई हैं सब, ये लोग जो पार्किंग है ये यहाँ सामने कर देते हैं, जिससे कि हमारी गाड़ियों को कई बार रोकना पड़ता है आधा घंटा। इधर से ना अंदर जाएगी ना बाहर आएगी। अभी भी देख लो आप कितने स्कूटर खड़े हैं यहाँ पर, और ये लोग यहाँ पर भी लगा देते हैं, कारें खड़ी कर देते हैं। इसलिए हमारे तो यही है कि इन चीज़ों को सबको बंद करना चाहिए। यही है जी, सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे। जिस सुबह के टाइम में, जिस कुछ लोग कोर्ट में जाते हैं, कुछ लोग सीधे नहीं निकल पाते, सारा रुका पड़ा रहता है। बहुत ही इनकन्वीनियंस है यहाँ के लोगों को। एडीएमसी मुख्यालय में हेल्थ बजट को आज हेल्थ कमेटी ने फाइनल किया है, जिसमें कमेटी के सभी मेंबर्स और अधिकारी मौजूद थे। हेल्थ कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि हमारा आय लगभग 14 करोड़ के आसपास है और खर्च है 30 करोड़ के आसपास है। हम लोग बजट को बढ़ाने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं। ई कार्ड देने का काम, पॉल्यूशन के लिए नई योजनाएं और भी तमाम पॉलिसी लाएंगे, जिससे निगम की आय बढ़े। लगभग 14.25 करोड़ का हमारा जो आय का एक अनुमान था वो हमने रखा है, और लगभग हमारी 30 करोड़ के आसपास की 30-32 करोड़ की हमारी व्यय का अनुमान हमारा इस आने वाले वर्ष का है। पॉल्यूशन पर हमारा विशेष फोकस रहा है, कुछ आय पर हमारा फोकस है, कुछ हम ऐसे स्थान जहां पर हम कुछ स्टॉल्स दे सकते हैं, कुछ वैन्स दे सकते हैं। जैसे हमने एक ई कार्ड का भी पास किया है, तो हर वार्ड के अंदर 5-5 ई कार्ड देने का हमने डिसाइड किया है। उसके माध्यम से भी हमारे पास आय होगी। इसको हम, और भी एक विचार हमारे पास आया है कि जो हम शेफ कार्ड होती थी, उस शेफ कार्ड को कुछ पार्किंग्स के अंदर, जो एमसीडी का एरिया है जहाँ पर हमें किसी और से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रोड पर किसी प्रकार का ट्रैफिक बाधित नहीं होगा, उन स्थानों पर हम ऐसी शेफ कार्ड दे सकते हैं। उससे हमें बहुत अच्छी आय होगी। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है, जिसको देखते हुए लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में जा रहे हैं। पूर्व दिल्ली के कृष्णा नगर में भी दुकानों में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है।
दुकानदारों का कहना है कि इस बार काफ़ी नई नई वैरायटी मार्केट में आई है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि ग्राहकों का कहना है कि इस बार महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सर्दियों की शुरुआत हो गई है तो खरीदारी करना तो बनता है। बाजारों में ग्राहक गर्म कपड़े की खरीदारी कर रहे हैं। मैम सारा कुछ वैरायटी सेल तो ठीक है इस टाइम, तो ऐसा नहीं है, कस्टमर तो आ ही रहा है, लेकिन वैरायटी भी काफ़ी आई हुई है। जैकेट्स वगैरह, स्वेटशर्ट वगैरह सारा आया हुआ है इस टाइम, तो कि अब सर्दी थोड़ा थोड़ा अब जैसे बढ़नी शुरू हुई है तो कस्टमर लेने में निकला है। कस्टमर अब शाम के टाइम तक, दिन तक ज़्यादा, शाम तक, इवनिंग तक 6-7 बजे तक, 7 बजे तक ज़्यादा रश रहता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो थोड़ा कस्टमर डाउन। शॉपिंग में जैकेट देखने आया हूँ, या कोई स्वेट शर्ट मिल जाए, हाई नेक मिल जाए सर्दियों के हिसाब से। नहीं, कृष्णा नगर भी आ जाते हैं, करोल बाग भी आ जाता है। अभी आया हूँ, अभी सीजनेबल है। मैं तो अभी यहाँ से एक वुलन टॉप लिया। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। सारी न्यू कलेक्शन है। टॉप है, कार्डिगन है, पोंचू है, श्रग है, सारी न्यू कलेक्शन, जैकेट वगैरह है। हाँ, पहले भी आती थी, अलग अलग आती कलेक्शन है, डिफरेंट कलेक्शन आई है इस साल। रीजनेबल प्राइस है। सर्दियों के टाइम पे मोस्टली जो स्वेटर्स या फिर ऐसे कोई टॉप्स, मतलब पर्टिकुलर, या फिर ब्लेजर्स एंड ऑल दैट, लाइट वेट है ही, बट ऑफ कोर्स ऊपर से ब्लेज़र जो एक स्मार्ट लुक देता है। अगर कुछ ब्लेज़र है आपके, या फिर ओवरकोट किसी भी तरह का, सो वैरायटी नई नई आजकल तो मैम चल रहा है फर, बट जो विंटर का माल है ना, वो विंटर का माल पीछे से आता है बहुत महंगा। वो उल्टे सीधे रेट मांग रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है वो चीज़ मांग रहे हैं, बट ये चीज़ गलत है। और ये चीज़ क्या है, बाकी ओनली फॉर विंटर में तो चल रहा है। मौसम एकदम से चेंज हो गया, पहले तो ठीक था, अब एकदम से चेंज हो गया मौसम। हाँ, इस टाइम अच्छा चल रहा है बिजनेस, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल आ रही है, अच्छी सेल आ रही है। कभी कभी होता है कि थोड़ा बहुत मार्केट में काम नहीं होता, रश नहीं होता। पूर्व दिल्ली जिले के मयूर विहार में 25 नवंबर को ही जिम ट्रेनर वसीम की हत्या में मुख्य आरोपी रईस और मंसूर को गिरफ्तार न करने पर परिजनों ने पूर्व दिल्ली के डीसीपी के ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। हत्या की मुख्य आरोपी रईस और मंसूर को गिरफ्तार कर इंसाफ की मांग की है। इतना ही नहीं, मृतक वसीम की मां डीसीपी ऑफिस के गेट के बाहर सड़क पर लेट गईं और इंसाफ न मिलने तक वहीं पर रहने की बात कही। काफी देर बाद पुलिस के समझाने पर वसीम की मां को वहां से उठाया गया। परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद मुख्य आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी सट्टे का कारोबार करता है और पुलिस से उसकी सांठगांठ है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस चुप्पी साधे हुए है और जांच की बात कर रही है। इंसाफ नहीं मिल रहा, तो दरवाजा खटखटाते हैं आके, जाओ तुमसे तो हम पहले भी मिल चुके हैं, पुलिस नहीं सुन रही। बैटरी चलाता हूँ, 10-10 रुपए 60 दिन में कमा के बच्चे ने पाल ला, दिन में कैसे क्या लगता था फादर में उसका कोई कार्रवाई नहीं, आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी, कुछ नहीं हुआ हमारे लिए। पॉल्यूशन की स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्कूलों को बंद किया गया है और केवल ऑनलाइन क्लासेस ही चलाई जा रही हैं। दिल्ली में फिर से पॉल्यूशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए स्कूल बुलाया जा रहा है, वहीं इस फैसले पर दोबारा विचार किया जा रहा है कि स्कूल खोला जाए। हालांकि अभी पॉल्यूशन की स्थिति साफ नहीं हुई है। इस पर जब हमारी रिपोर्टर ने पूर्व दिल्ली के काफ़ी लोगों से बात की, पेरेंट्स से बात की, तो लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने दी हैं। उन्होंने कहा, काफ़ी लोगों ने कहा कि बच्चे के फ्यूचर को देखकर स्कूल खोलना बेहद ज़रूरी है, तो बहुत से लोगों ने स्कूल को ना खोलने की बात कही। क्या कह रही है पूर्व दिल्ली की आवाम, जरा आप भी सुनिए। हम कहना चाहते हैं पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अब स्कूल खुलने नहीं चाहिए। अभी उसको देखते हुए सरकार को अपना सब कुछ देखे जब भी स्कूल खोले, ये नहीं। और अफसर तो घर बैठे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजें, तो कितना वो है, गलत है ये हमें सरकार देखते हुए, हमारी तरफ देखते हुए बच्चों को देखे जब भी स्कूल खोले, उससे पहले ना खोले कभी भी। सुबह शाम बहुत पोल्यूशन है इस टाइम। अभी जो केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि जल्दी ही स्कूल खोल दिए जाएंगे क्योंकि प्रदूषण अब कम हो चुका है, तो इस पे अभी क्या प्रतिक्रिया है? प्रदूषण कम होने के बाद तो बच्चों के स्कूल खोले जाने चाहिए, भले ही कुछ समय के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है छुट्टियों का। स्कूल खोले जा सकें, लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी की तरफ भी ध्यान देना है। बहुत दिनों से बच्चों के स्कूल बंद हैं, घर से इतनी पढ़ाई नहीं हो सकती। स्कूल जाने योग्य हैं तो बच्चों के गार्जियन से, पेरेंट्स से परामर्श करने के बाद स्कूलों को खोल देना चाहिए। ईस्ट एमसीडी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने आईपी एक्सटेंशन में
पूर्वी निगम द्वारा निर्मित तालाब में 10 वर्षीय बालक की डूबने से हुई मृत्यु के एवज में मृतक के पिता श्रीकांत को 2 लाख रुपए का चेक आर्थिक मदद के रूप में प्रदान किया है। इस अवसर पर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन वीर सिंह पवार, निगम पार्षद अपर्णा गोयल मौजूद थी। आपको बता दें 28 अगस्त को आईपी एक्सटेंशन गाजीपुर के तालाब में 10 साल के अनुज की डूबने से मृत्यु हो गई थी। महापौर ने मृतक बच्चे के पिता को सांत्वना दी है और कहा कि उनकी इस क्षति की कोई भरपाई नहीं है, लेकिन पूर्वी दिल्ली नगर निगम उनकी शोक की इस घड़ी में उनके साथ है। मृतक बच्चे के पिता श्रीकांत ने महापौर और निगम पार्षद अपर्णा गोयल को आर्थिक मदद के लिए धन्यवाद दिया है। जो थोड़ा बहुत 2 लाख रुपए का चेक आचरण ने दिया है वो सिर्फ इसलिए दिया है कि वो व्यक्ति अपने अन्य 4 बच्चों का पेट ठीक से पाल सके। हमने बहुत थोड़ी मदद करके इतना करा कि उसको भूखे ना सोना पड़े, लेकिन फिर भी बच्चों की शिक्षा है, व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जिसके लिए हमने आज उसे 2 लाख का चेक यहाँ से दिया। राशन हम पहुँचाते रहे उनके घर में और हमने उनको सब्जी का ठेला किराए पर लेकर और साथ में उनको सब्जी भरवा के दिया ताकि वो डे टू डे में अपनी सब्जी बेचे, उससे प्रॉफिट जो है उससे अपने बच्चों का पेट पाल। गाजीपुर हादसे में एक बच्चे जिसका नाम अनुज था उसका देहांत हो गया था, वो पानी में डूब गया था और हम तब से प्रयासरत थे उनकी सहायता करने के लिए। मैं इसके लिए विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा वहाँ की निगम पार्षद अपर्णा गोयल जी का, जिन्होंने तुरंत 21 हज़ार की सहायता राशि पहुँचाई और तब से लेकर आज तक लगातार उनके घर में राशन की व्यवस्था अपर्णा जी ने की। 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का चेक उनको दिया है, उनके परिवार को दिया है। राशि कुछ भी नहीं है, इसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।